नमस्कार दोस्तों। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो 20 दिसंबर को एपीओ की परीक्षा आयोजित हुई थी उसकी आंसर की निकाल दी है। अब देखिए इस प्रारंभिक परीक्षा की ये पहली आंसर की आई है और इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन के भी कई मामले सामने दिख रहे हैं और सही भी हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिस पर अनावश्यक तौर पर दिक्कत उत्पन्न की जा रही है। फिलहाल ऐसा होगा, स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से आ ही जाएगा। आवेदन आपको करने की अभी तिथि दी गई है। देखिए 24 से 1 जनवरी 2026 5 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से आप जो है इस पर अपने आपत्ति और सुझाव को भेज सकते हैं और उसके बाद कोई सुझाव मान्य नहीं होगा। देखिए फ़िलहाल किसी भी आंसर को डिलीट नहीं किया गया है और इसलिए आपत्तियों में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिसमें चारों विकल्प में से कोई सही नहीं है। इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको भी देखना है। हालांकि उसमें सभी को समान अंक मिल जाते हैं या फिर क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद किन प्रश्नों पर आपत्ति है और पिछली कट ऑफ कितनी थी और इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए 2018 की जो वैकेंसी थी इसके अगर प्रीवियस कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 196 गई थी। BC1 197 गई थी, माफ़ कीजिएगा। अनरिजर्व की BC1 BC2 115 और 97 का आपको यहाँ दिख रहा होगा। फ़िलहाल हमारे लिए मेन जो कंसर्न है वो अनरिजर्व का ही है। अब 197 तो गई थी कट ऑफ, लेकिन उस बार सीटें भी ज़्यादा थी और इस बार कुछ प्रश्नों पर जो आपत्ति है, जैसे 379 को लेकर के जो प्रश्न आया इसके उत्तर को लेकर के स्पष्ट तौर पर आपत्ति है, स्वाभाविक है। इस प्रश्न को लेकर के भी आपत्ति दर्ज की गई है। इसके अलावा इसमें देखिए इसमें तो ऐसा विकल्प दे दिया है कि जो दोनों कन्फ्यूज़न वो भी दूर हो गई, तो इस प्रश्न पे भी संशोधन अभी किया जाएगा। और अगला 379 पे हम बात कर ही चुके हैं। तो इस तरह तमाम प्रश्न हैं जिसको लेकर के दिक्कत है। कुछ प्रश्न जीएस में भी हैं। अब इसके बाद कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन को लेकर के चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो एक चीज़ आप देखिए, जितने आप कट ऑफ को लेकर के वीडियो देख रहे हैं उसमें कहा जा रहा है 195। मैं आपको पहले चीज़ क्लियर कर दूं, क्वेश्चन लोगों के कम होंगे जो अभी आंसर की ऑफिशियल आई है, लेकिन उसके बावजूद कट ऑफ 195 तो नहीं जाएगी। जो अभी की स्थिति है, जो मेरा विचार है और जो बाकी लोगों से मैंने बात करके पाया है, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आप देखेंगे, जो एज रिलैक्सेशन दे के बाद में फॉर्म भरवा दिए गए। एज रिलैक्सेशन दे करके जो बाद में फॉर्म भराए गए हैं उन लोगों ने एग्ज़ाम में बिल्कुल लापरवाही नहीं की है, क्योंकि ये उनका अंतिम विकल्प था। मैंने जिन लोगों से बात की उसमें भी एज रिलैक्सेशन वालों में जिन 7 लोगों से मैंने बात की, 200 के नीचे सिर्फ एक लोगों का जो है टोटल मार्क्स हैं। उसके अलावा 230 के वेरिएशन में 230 के पास इसी में मिल रहे हैं, 225 230 232। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उधर का सेगमेंट जो है या वो जो पोर्शन है जो इनको मतलब कि एज रिलैक्सेशन मिला था, उनके पेपर काफ़ी अच्छे हुए हैं। जो मेरा कहना है वो मिनिमम 205 203 से 205 के बीच कट ऑफ रहेगी। उससे ऊपर जाने की संभावना भी मुझे बहुत कम लग रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इतने नंबर, तो उनसे कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ एक लिस्ट जो होती, जैसे आप नीचे जाते जाएंगे एक सैचुरेशन पॉइंट बनता जाता है, तो कट ऑफ का मतलब हमें उससे है। बहुत लो मार्किंग भी नहीं होगी, क्योंकि एक आप जान ही रहे हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर ही काम करता है। ऊपर जितने लोग हैं उससे मतलब नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एक दायरा बढ़ता जाएगा, तो एक सीमा तक ही कट ऑफ बननी है। ठीक है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कट ऑफ बहुत लो भी नहीं रहेगी। कट ऑफ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसी को भी समझना पड़ेगा। तो कट ऑफ 203 to 5 इसी के आसपास रहेगी, 200 के नीचे किसी सूरत में नहीं रहेगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप मेहनत करें और आपकी मेहनत सफल हो।